वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं भगवान, सबकी बिगड़ी बनाते हैं मेरे सत्यनारायण भगवान। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण। जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। नैया पार करेंगे सभी की, नैया पार करेंगे सभी की। जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण।
जिसने श्रद्धा भाव सुमन चरणों में चढ़ाया प्रभु के, भक्ति से जिसने शीश यहाँ चरणों में झुकाया प्रभु के, उस पर होती प्रभु जी की कृपा, उस पर होती प्रभु जी की कृपा, सब कामना होती पूरी। जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण। मेरे दाता मेरी भी सुन लो, अर्ज एक दुखिया की, आंसू के अर्घ चढ़ाती हूँ मैं, भीख मुझे दो दया की, भीख मुझे दो दया की, मेरी बिगड़ी बना दो स्वामी, मेरी बिगड़ी बना दो स्वामी। नित पूजन मैं भी करूँगी, जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। नैया पार करेंगे सभी की, नैया पार करेंगे सभी की, जय जयकार करो रे प्रभु की, जय जयकार करो रे प्रभु की। सत्यनारायण नारायण नारायण, 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 सत्यनारायण नारायण नारायण। सूत जी महाराज जी से पूछे 88,000 ऋषि मुनियों ने कि हे सूत जी महाराज जी, ऐसा कौन सा व्रत तप तपस्या है जिसके करने से हम लोग का कल्याण हो सके। बोले आप तो बड़े उत्तम की बात पूछ रहे हो। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि मुनि थे। उस 88,000 ऋषि मुनियों ने उस सूत जी महाराज जी से पूछे। तब सूत जी महाराज जी ने बोले त्वयं किम करिष्ये तस्य श्री देव ऋषि नारद श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। जब हमारे घर में कोई आता है, अगर हमारे घर में गेट बंद रहता है तो उस समय हमारे घर में क्या लगा करके रखते हैं? घंटे। जैसे ही घंटे बजती है तो कोई आ गया ये सोच करके हम उसके समक्ष पहुंच जाते हैं। उसी तरह से देव ऋषि नारद जी ने अपना मुख्य भजन करते उनके समक्ष पहुंचे तो उनसे बोले क्या बात है देव ऋषि नारद जी, आपने किस प्रयोजन से यहाँ पर आए हो? बोले देव ऋषि नारद जी ने बोले मैं उस मृत्यु लोक से आ रहा हूँ और जहाँ पर जितने भी जीव जंतु हैं सभी अपने अपने कर्मों के फल को भोग रहे हैं।
उसका कुछ उपाय तो बतलाइए। भगवान की आंखों में आंसू बहने लगे। बोले, धन्य हो देव ऋषि नारद जी, जब जब मैंने तुम्हें दर्शन दिया है तब तब मैंने तुम्हें अपने बारे में मांगने के लिए कहा है, और तुम तो जन जन के कल्याण के लिए मांगते हो। क्योंकि संत वही होता है जो किसी का दुख देख न सके, और दुष्ट वही होता है जो किसी का सुख देख न सके। संत महात्मा जन जन की कल्याण के लिए चाहते हैं, और उस देव ऋषि नारद जी ने बोले, उनका कुछ कल्याण के लिए कुछ मुझे कुछ उपाय तो बतलाइए। देव ऋषि नारद जी को भगवान ने बोले, इस मृत्यु लोक में जो कोई भी हमारा कथा करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। निसंतान को संतान की प्राप्ति, निर्धन को धन की प्राप्ति, और भयभीत हुआ व्यक्ति को भय मुक्ति होगी। देव ऋषि नारद जी ने फिर से पूछे भगवान से कि इसका पूजा विधि विधान क्या है, क्या क्या सामग्री लगता है। भगवान ने बोले, मेरा परम प्रिय फल पका हुआ केले का फल है। आप कोई प्रसाद अर्पण मत कीजिए, परंतु केले का फल अर्पण कर दीजिए, मेरे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। केले की पत्ती की छावनी बना करके आटे का प्रसाद का अर्पण करके सवा मात्रा में अर्पण कीजिए। इसी तरह से ब्राह्मण के सहारे लेकर के भगवान सत्यनारायण की कथा कीजिए। बोले, इस कथा को करने का मुहूर्त कौन सा है, किस मुहूर्त में करना चाहिए। इंसान का जन्म से लेकर के मृत्यु तक के 16 संस्कार होते हैं। उस संस्कार में, प्रत्येक संस्कार में हम मुहूर्त ढूंढते रह जाते हैं। आज भी गृह प्रवेश करने का मुहूर्त भी ढूंढे, परंतु भगवान सत्यनारायण की कथा करने का कोई मुहूर्त नहीं है। जिस दिन मेरे सत्यनारायण भगवान चाह लिए तो समझ लो उसी दिन भगवान की कथा हो गई, और उसी दिन शुभ मुहूर्त है। कांचनपुरी नामक नगर में गुगल का मुख नाम का एक राजा रहता था, और वह प्रतिदिन मंदिर में जाता था, देवालय में जाता था, सबको दान देता था, ब्राह्मणों के दुख को सुनता था। और एक दिन उसने भद्रशिला नदी के तट में भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा था। उस बीच में साधु नाम का एक सेठ जी वहां पर पहुंचा, और उस सेठ जी ने उनसे पूछे, क्या बात है राजन, आपने ऐसा कौन सा व्रत तप तपस्या कर रहे हो। उस राजन ने सुंदर से जवाब दिया, मेरे पास धन है, दौलत है, शोहरत, होसरत, इज्जत, गाड़ी सब है, परंतु मेरे पास एक चीज की कमी है, वह संतान की कमी। और मैं संतान प्राप्ति के लिए भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहा हूं। सेठ जी वहां पर बैठ गया, बैठ करके भगवान की कथा सुना, और सुन करके भगवान से स्मरण करने लगा, हे सत्यनारायण भगवान, जैसे इस राजन को तुमने संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे रहे हो, उसी तरह से मुझे भी दे देना भगवान। और उन्होंने वहां पर भगवान सत्यनारायण की कथा सुना, और सुन करके वहां से प्रसाद लेकर के आया। अपने धर्म पत्नी लीलावती को बोला, ऐ लीलावती, ये भगवान सत्यनारायण के प्रसाद है, ये संतान प्राप्ति का प्रसाद है, इसे ग्रहण कर लेना। जैसे ही उसने संतान प्राप्ति का नाम सुनी, हाथ में प्रसाद को ले ली और भगवान से बोले, हे सत्यनारायण भगवान, जैसे इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में तुमने हर एक नारी जाति को मां बनने का अधिकार दिया भगवान, उस अधिकार को तुम मुझे भी दे देना प्रभु, मैं भी आपकी कथा को करूंगा। ऐसा स्मरण करके उन्होंने भगवान सत्यनारायण की उसने प्रसाद ग्रहण किए, और उसकी धर्मपत्नी एक दिन गर्भ धारण हो गई, और 10वें महीने में सुंदर सी कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। जब अपनी बेटी का नामकरण के दिन उन्होंने सेठानी ने अपनी सेठ जी से बोली, ऐ स्वामी जी, आपने भगवान सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प लिए थे, उस कथा के क्यों नहीं कर लेते। सेठ जी ने आश्वासन दे दिए, अभी हमारी बेटी छोटी है, आज हमारी बेटी कलावती का नामकरण का दिन है,
जब विवाह की योग्य हो जाएगी उस समय हम कथा को करा देंगे, ऐसा आश्वासन दे करके उन्होंने फिर से व्यापार करने के लिए निकल पड़ा। जब व्यापार से निवृत्त होकर के आया, आकर के देखा अपने बेटी को विवाह की योग्य देख करके उसने चिंतित करने लगा कि मेरे बेटी के लायक मैं ऐसा कौन सा वर का अन्वेषण करूं, मैं कैसा दामाद खोजूं। मैं उस समय बेटी वाले जाते थे दामाद देखने के लिए, उसके बाद बेटे वाले जाने लगे बहू देखने के लिए। आज के युग में बड़े ही कष्टदायक हो गया है दामाद खोजना, क्योंकि स्वयं ही अपने लिए अर्धांगिनी तैयार कर लेते हैं आजकल के युग में। बहू कहाँ है बेटा बोलने से दिखा देते हैं वीडियो कॉल से, ये आपकी बहू है देख लीजिए। आज जो हमारी बेटियां आज जो कष्ट दुख तकलीफ जो झेल रही हैं, यही कारण है। हमने बिना देखे आंख बंद करके अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं, नहीं देखते कि उस बेटे में उस दामाद बनने लायक है कि नहीं है, ये नहीं देखते और हम दे देते अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं। उसने उन्हें सर्वगुण संपन्न देख करके अपनी बेटी का उन्होंने एक सर्वगुण संपन्न दामाद देख करके अपनी बेटी का कन्यादान कर दिए। और कन्यादान करने के बाद सबसे ज्यादा दुख पीड़ा किसे होती है? किसे होती है? आप अपनी प्रज्ञा का शादी करके दोगे तो सबसे ज्यादा दुख किसे प्राप्त होगा बताइए? सबसे ज्यादा दुख अपने पिताजी को प्राप्त होता है। जब बेटी का विदाई करता है, वो पिताजी अपनी बेटी की विदाई को देख नहीं पाते। जिस दिन से लग्नचार प्रारंभ हो जाता है उस दिन से पिताजी अपने बेटी के लिए हर चीज की व्यवस्थित करता है। जिस दिन उसने अपनी बेटी का विवाह का समय आ जाता है, जिस दिन अपनी बेटी का कन्यादान करता है, और जिस दिन उन्होंने अपनी बेटी को जब डोली में बिठाते हैं तो पिताजी एक कोने में बैठ करके रोते हैं कि आज मेरी घर की मेरी लाडो, मेरी बेटी जो मेरी आंगन को पायल से छनकाती थी, आज मेरी घर आंगन को छोड़ करके न जाने कहां किस घर में जाएगी, न जाने उस घर में उसे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये निश्चित नहीं है। इसलिए कहता हूं भक्तों, जब तक बेटी है तब तक कि उसे खूब प्रेम दो, खूब प्यार दो, खूब लाडो उसे। और जिस दिन अपनी घर छोड़ करके चली जाएगी, जिस दिन अपनी बेटी का तुम कन्यादान करोगे, जिस दिन बेटी डोली में बैठ करके चली जाएगी, यह निश्चित है भक्तों आप अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाओगे। उस दिन आप अपनी बेटी को देखने के लिए तरस जाओगे, अपनी लाडों को देखने के लिए तरस जाओगे। इसलिए जब तक अपने घर में अपनी बेटी है उसे खूब प्रेम दो, खूब प्यार दो। अपनी बेटी जब भी रोती है ना तो उस समय अपने बाप के कंधे में सर रख के रोती है। उस दिन बेटी याद करती है, जब भी मैं रोते थे तो मेरे पापा के कंधे में अपने सिर रख करके रो लेती थी। आज मैं अपने घर में जाऊंगी, उस घर में जाऊंगी, सासू माँ डांटेंगे, ससुर जी डांटेंगे, पति डांटेंगे, तो मैं किसके कंधे में अपना सर रख कर रोऊंगी। बड़ा दुख को प्राप्त करता है उस दिन। इसलिए भक्तों जब तक बेटी है उसे खूब प्रेम दो, खूब लाडो, खूब प्यार दो उसे। जिस तरह से सेठ जी ने अपने बेटी का कन्यादान किया और भगवान सत्यनारायण की कथा करने के लिए भूल गया, भूल जाने के बाद भगवान ने उसे श्राप दे दिया कि मैं तुझे श्राप देता हूं सेठ जी, तुझे कठिन दुख को प्राप्त होगा।
एक दिन राजा चंद्रकेतु के राज में जब व्यापार कर रहे थे दोनों ससुर और दामाद, और वहां पर धन का चोरी हुआ और आकर के सभी सामग्री ला करके छोड़ करके वहां से विदा, वहां से अलिखित हो गए। आकर के देखे दो व्यक्ति ही पर है और सामग्री ही पर है। यही सोच करके उन्होंने उन दोनों को बेड़ी बंधन में बांध करके ले गए और कठिन कारावास में डाल दिए। इधर माँ और बेटी दर दर की ठोकर खाने लगे। जब बेटी भोजन के आस में एक ब्राह्मण के घर में गई और जा करके देखी कि वहाँ पर कथा हो रही थी। एक कोने में बेटी बैठ गई और बैठ करके भगवान की कथा सुने और सुन करके भगवान से बोले, हे सत्यनारायण भगवान, जहाँ कहीं भी मेरे पिताजी होंगे उन्हें आप अति शीघ्र घर भेज देना भगवान, मैं भी आपकी कथा को करूंगी। बेटी भगवान के चरण में गई और बेटा होता तो कहाँ जाता, आरंग के थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखाता कि मेरे पिताजी गत 6 महीना से व्यापार करने के लिए गए हैं, अभी तक के वापस नहीं आए हैं। उनके गुमशुदगी रिपोर्ट लिख दो, लापता रिपोर्ट लिख दो। जिसका कोई पता नहीं होता है उसे लापता कहते हैं, जिसकी गुम हो जाती है उसको गुमशुदगी कहते हैं। बेटी भगवान के चरण में गई, इसीलिए तो कहते हैं बाप की लाडली बेटी होती है और माँ की लाडला बेटा होता है। बाप कभी अपने पिताजी को पानी जब तक नहीं मांगता तब तक के पिताजी को पानी बेटा नहीं देता है, और बेटी बिना बोले अपने पिताजी को पानी पिला देती है। इसीलिए तो कहते हैं बाप की लाडली बेटे और माँ की लाडला बेटा होता है। अगर बाप को एक बार पिताजी को बेटी एक बार बोले दे कि पिताजी मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, तो पिताजी तुरंत जा करके देवांगन मोबाइल से, बजरंग मोबाइल से तुरंत रिचार्ज हो जाएगी। और माँ से एक बार बोले तो चुप रहने दे, अभी नहीं करना है, पैसे नहीं है तेरे पिताजी के पास। अगर बेटा उसी को माँ को अगर बोले दे कि माँ मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है, जो पतंजलि से पैसा निकलता है ना 100-100 की नोटें, वो तुरंत निकल जाएगी, जा बेटा राम बाबू रिचार्ज करवा लेना। इसीलिए तो माँ की लाडला बेटा होता है और बाप की लाडली बेटी होती है। उस बेटी की आवाज भगवान तक के पहुंचे। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को बोले, ऐ राजन, जिसे तुमने चोर समझ करके रखे हो उसे आप अति शीघ्र छोड़ दो, अन्यथा मैं आपके राज्य का विनाश कर दूंगा। राजा प्रातः कालीन अपने मंत्री मंडलों को बुलाया और बुला करके उन दोनों को बेड़ी बंधन से मुक्त किया और मुक्त करके वहां से विदा कर दिए। इसी तरह से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड के श्री सत्यनारायण भगवान के 3री अध्याय संपूर्ण होता है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान के। एक दिन महाराज तुंगध्वज ने एक वट वृक्ष के नीचे में विराजित थे। वन में जाकर के गए, बहुत से पशुओं का मार गिराए और एक वट वृक्ष के नीचे में आराम कर रहे थे। और वहां पर जितने भी गोप ग्वाल थे भगवान सत्यनारायण की कथा कर रहे थे। उस बीच में उनको लेकर के प्रसाद दिए उस महाराज तुंगध्वज को। महाराज तुंगध्वज को जब प्रसाद दिए तो महाराज तुंगध्वज ने वहां से आराम करने के बाद उठ करके निकल पड़े अपने नगर की ओर। अब नगर की ओर जैसे ही पहुंचे तो देखे कि उनके 100 पुत्र मारे गए। राज दरबार वीरान हो गया था। राज दरबार वीरान हो चुका था। जब इंसान दुख हो जाता है तो अंतिम में किसके पास जाते हैं? अंतिम में ब्राह्मण पंडित जी के पास जाते हैं और महाराज जी के पास जा करके बोलते हैं कि महाराज जी देखिए थोड़ा पत्रा खोल करके, ऐसा हमके बड़ा दुख है गया है। बोले कि उस महाराज जी ने बोले कि आप सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों नहीं कर लेते? भगवान सत्यनारायण की कथा की प्रसाद ग्रहण करने का उपाय एक ही है, भगवान की कथा कराना। अन्यथा आपको मैं मटेरियल बता देता हूँ। 1 पाव आटे में 1 पाव घी, 1 पाव शक्कर,
अच्छे से ब्राउन होते तक भून करके उसको आप प्रसाद ग्रहण करके देख लेना। भगवान को अर्पण मत करना, उतना स्वाद नहीं लगेगा जितना स्वाद मेरे सत्यनारायण भगवान के प्रसाद में है, उतना स्वाद न जाने किसी भी चीज में नहीं है। मेरे भगवानों के प्रसाद में पूरे अमृत भरे हुए हैं, जिन्हें इसीलिए तो कहते हैं ना पंचामृत बोल करके। नहीं तो दूध दही घी मधुर शक्कर बना करके आप पी लेना, लेकिन भगवान के स्नान क्या हुआ, प्रसाद में जो है गुण वो किसी में नहीं है। उसी तरह से सभी गोप ग्वाल को एकत्र किया और भगवान सत्यनारायण की कथा किया, और कथा के प्रभाव से उसके सुपुत्र जीवित हो गए, 100 पुत्र, और राज दरबार अच्छे से चलने लगा। और उसी वट वृक्ष के नीचे में जहाँ पर महाराज तुंगध्वज प्रसाद को परित्याग किए थे, और उसी वट वृक्ष में एक प्रेत आत्मा रहता था, और उस प्रेत आत्मा ने आकर के उसी प्रसाद को ग्रहण किया, और प्रसाद को ग्रहण करके उस प्रेत आत्मा से वह प्रेत योनि से उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गया। जिन्होंने कथा कहते हैं, करवाते हैं और सुनते हैं, उसका दृष्टांत बताता हूँ। सबसे पहले कथा किसने किया था? एक गरीब ब्राह्मण ने किया था। वह गरीब ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण बना। जो सतानंद नाम का जो ब्राह्मण था, पहली कथा उसे ने ही किया था। जो त्रेता युग में राजा जनक के गुरु थे, और द्वापर युग में सुदामा नामक ब्राह्मण बने, जिन्होंने श्री कृष्ण से मित्रता करके श्री कृष्ण का भजन करके मोक्ष को प्राप्त कर गए। दूसरी कथा एक लकड़हारे ने किया था। वह लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद राजा बना, जिन्होंने श्री राम की चरण धो करके मोक्ष को प्राप्त किए। और तीसरी कथा संतान प्राप्ति के लिए एक राजा ने किया था। वह राजा दूसरे जन्म में दशरथ नामक राजा बना, जिन्होंने रंगनाथ की पूजन करके मोक्ष को प्राप्त किया। और चौथी कथा उस महाराज, उस सेठ और सेठानी ने किए, जिन्होंने दूसरे जन्म मोरध्वज नामक राजा बने, और अपने पुत्र ताम्रध्वज के आधी देह को आरे से चीर करके भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष को प्राप्त किया। आज जिस क्षेत्र में कथा हो रही है, वही क्षेत्र राजा मोरध्वज का राज्य है। हम बड़े ही खुशकिस्मत वाले हैं, जिन्होंने मोरध्वज की राजा मोरध्वज के उस राज्य में कथा करने को हमको सुअवसर प्राप्त हुआ है। और अंतिम कथा उन्होंने क्या, महाराज तुंगध्वज ने, जिन्होंने भगवत संबंधी अनुष्ठान कार्यों को करने लगे और दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु बने। और जितने गोप ग्वाल थे सभी ब्रजवासी बने, ब्रजमंडल में निवास करने लगे। और आज की कथा किसने क्या? इस परिवार ने क्या, जिनको धन की संपत्ति के परिपूर्ण दे, सुख सौभाग्यवान दे, और दीर्घायु पुष्टि तुष्टि दे, शत्रुनाश विजय प्राप्त हो। एवं इसी तरह से कथा कराते रहें और मैं करते रहूं। इसी तरह से स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवा खंड के श्री सत्यनारायण भगवान की कथा यहीं पर संपूर्ण होता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के जय। श्री राधे कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, जिस पे हो जाए भक्ति को पाए, मौज उड़ाए। ओम अग्ने नमः स्वाहा, इदम अग्ने नमः। ओम गणपते नमः स्वाहा, ओम चतुर्भुजाय नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गणराजाय नमः स्वाहा। उसके बाद गौरी माता को ध्यान करते हुए ओम अम्बे अम्बालिके नमानति कस्तनम च सुभद्रिका काम्बले निवासिने सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके
शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम गौरी देवी नमः स्वाहा। ओम गौरी देवी नमः स्वाहा। ओम पार्वती देवी नमः स्वाहा। ओम सती देवी नमः स्वाहा। ओम गौरी नमः स्वाहा। ओम गौरा देवी नमः स्वाहा। आचमन्यतायां जलं समर्पयामहे। मध्ये पाणस्य मुखे विष्णु कंठरुद्रे समाश्रिते मूले तस्य स्थिता ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणाः। ओम आवाहित कलश देवताय नमः स्वाहा। ओम कलश वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम कलश वरुण आदित्य देवताय नमः स्वाहा। ओम कलश वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम कलश देवताय नमः स्वाहा। ओम कलश वरुण देवताय नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम भौमाय नमः स्वाहा। ओम बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम शुक्राय नमः स्वाहा। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। ओम राहवे नमः स्वाहा। ओम केतवे नमः स्वाहा। ओम अश्विन नवग्रहमंडलादिभ्यो नमः स्वाहा। आचमन्यतायां जलं समर्पयामि। मध्ये पाणि जलं समर्पयामि। उसके बाद षोडश मातृका। ओम गौरी देवी नमः स्वाहा। ओम पद्मा देवी नमः स्वाहा। ओम मेधा देवी नमः स्वाहा। ओम शची देवी नमः स्वाहा। ओम सावित्री देवी नमः स्वाहा। ओम विजया देवी नमः स्वाहा। ओम जया देवी नमः स्वाहा। ओम देवसेना देवी नमः स्वाहा। ओम स्वाहा देवी नमः स्वाहा। ओम श्रद्धा देवी नमः स्वाहा। ओम मातृका देवी नमः स्वाहा। ओम लोक मातृका देवी नमः स्वाहा। ओम धूति देवी नमः स्वाहा। ओम पुष्टि देवी नमः स्वाहा। ओम तुष्टि देवी नमः स्वाहा। ओम आत्मन कुल देवता। ओम हं हनुमते नमः स्वाहा। 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 आचमन्यतायां जलं समर्पयामि। मध्ये पाणि जलं समर्पयामि। ओम श्रद्धा मेधा यश प्रज्ञा विद्या बुले श्रियं च। ओम अस्य आयुष्यं द्रव्यारोग्य देहि मे हव्यवाहनं च स्वाहा। ओम अग्नि सरिष्ठ कृते नमः स्वाहा। इदम् अग्नि सरिष्ठ कृते नमः। ओम भुव नमः स्वाहा। इदम् अग्ने नमः। ओम भुव नमः स्वाहा। इदम् बाभ्ये नमः। ओम स्व नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम अग्निवरुणाभ्यां नमः स्वाहा। ओम अग्ने नमः स्वाहा। ओम इदम् अग्ने नमः स्वाहा। ओम वरुणादित्य दियतेभ्यो सवे वरुणाय सवित्र विष्णवे वेश्ये देवेभ्यो मरुताभ्यः ससुरेभ्यश्च नमः स्वाहा। ओम वरुणादित्य दियते नमः स्वाहा। ओम प्रजापते नमः स्वाहा। ओम श्री सत्यनारायण नमः स्वाहा। ओम सत्यात्मने नमः स्वाहा। ओम सत्यपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम सत्यनाथाय नमः स्वाहा। ओम सत्यसाक्षिणे नमः स्वाहा। ओम सत्ययोगाय नमः स्वाहा। ओम सत्यज्ञानाय नमः स्वाहा। ओम सत्यज्ञानप्रियाय नमः स्वाहा। ओम सत्यनिधये नमः स्वाहा। ओम सत्यसंभवाय नमः स्वाहा। ओम सत्यपुरुषाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। अपने अपने गुरुदेव को ध्यान करते हुए ओम श्री गुरुदेवाय नमः स्वाहा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु आचरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गुरु मंत्राय नमः स्वाहा। ओम गुरुदेवाय नमः स्वाहा।
उसके बाद ग्राम की देवता, ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा, 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 ओम ग्राम देवताय नमः स्वाहा। आचमन्यतायां जलम समर्पयामहे। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम उदानाय नमः स्वाहा, ओम समानाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मणे नमः। आचमन्यतायां जलम समर्पयामहे। एक नारियल, एक धोती, 501 रुपये पैसे अग्निदेव के लिए। ओम श्री नारयुक्तम कुष्मांडक फलम विदम फलम मयानीतम जगृताभ्यो नमः तस्यै अर्पणम तस्भ्यो नमः करिष्ये अग्निदेवताभ्यो नमः। यह श्री फलम द्रव्य दक्षिणायां वस्त्रम अन्नम सहितम अर्पणम करिष्यामि। भारत खंडे आर्यवर्त देश अंतर्गते छत्तीसगढ़ प्रांते रायपुर जिलायों समुदाय स्थाने अमुक नामनात्मने अपना अपना सब नाम ले लो, गोत्र का नाम ले लो। मम द्वारा यथाशक्ति समर्थ अनुसार गृह प्रवेश निमित्त श्री सत्यनारायण भगवान कथा श्रवणम, सुने तो सुने, नहीं सुने तो भी सुने। तस्य मम द्वारा यथाशक्ति समर्थिताभ्यो नमः। सत्यनारायण कथा पूजनम हवन कार्य अद्य संपूर्णम करिष्यामि। ओम पूर्णात् पूर्णमिदं पूर्णातेभ्यो नमः संपूर्णम करिष्यामि। नमः स्वाहा। प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान के जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण। ओम जय लक्ष्मी रमणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी, अद्भुत छविराजे। नारद करत निरांजन, नारद करत निरांजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण तिज को दरस दियो प्रभु, तुझको दरस दियो। बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे। ओ प्रभु, जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीने। ओ प्रभु, श्रद्धा तज दीने। सो फल भोग प्रभु जी, सो फल भोग प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण क्षीण क्षीण रूप धरो स्वामी, क्षीण क्षीण
करो श्रद्धा धारण कीने श्रद्धा धारण कीने तिनके काज सरियो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे वन में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा हो स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से पान फूल तुलसी से रागी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे हो प्रभु जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी लक्ष्मी नारायण स्वामी यज्ञ नारायण स्वामी जन पातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रेम से बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय पूरे गौरम आरती की जय हनुमान सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला गुलकालकाल कपालमाला शिवशंकराय दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव सिया राम हरे राम राजा राम हरे राम सिया राम हरे राम राजा राम हरे राम सिया राम हरे राम राजा राम हरे राम राजा राम हरे राम हज राम हरे राम राजा राम हरे राम सिया राम हरे राम राजा राम हरे राम राजा राम हरे राम बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय ओम ज्ञानी गानी जवा पाणी मंत्र की तानी तानी मंत्रहीनं ज्ञानहीनं भक्तिहीनं सुरेश मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे क्षम्यतां परमेश्वर आकर भोग लगाओ पवन सुत आकर भोग लगाओ आओ आओ कान्हा जी प्रेम से भोग लगाओ आओ आओ कान्हा जी प्रेम
से भोग लगाओ। आओ आओ कान्हा जी प्रेम से भोग लगाओ। आओ आओ कान्हा जी प्रेम से भोग लगाओ। लक्ष्मीनारायण भगवान की बोलो, संकट मोचन हनुमान की जय हो, हनुमंतलाल महाराज की जय हो। धन्य को सिलपुर देखो दीदी हो कैसे भाई
गण जोहर प्रभु जन जोहर बोला गाना गण जोहर प्रभु जन सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल जय श्री राम वीडियो को और श्रवण करें श्री राम कथा भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।